दोस्तों, एक बहू जो कि सुबह अपने सास ससुर के लिए चाय लेके जाती है। जैसे वो डाइनिंग में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे वो सास ससुर नहीं है। उनको ढूंढने से पहले उसकी नजर पड़ती है डाइनिंग में एक कागज रखा रहता है, एक चिट्ठी जो है वो रखी रहती है। और जैसे वो उसको उठा के पढ़ने लगती है, पढ़ने के बाद वो इतना जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि आस पड़ोस के सभी लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो इतना जोर से रोने लगती है और इतना तेज से जो है मम्मी और पापा कह के चिल्ला के रोने लगती है, जिससे सभी लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। गांव का ये माहौल था। और ये जो है ऐसी घटना, वो बहू इतना जोर से क्यों चिल्लाई, किस बात पे, वो उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था जो इतना तेज से वो चिल्लाई और जो है वो रोने लगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं और कहानी को जो है पूरे अच्छे से जानेंगे कि ये कहानी जो है वो कैसे एक अच्छी बहू की जो है एक निशानी है और इस कहानी में क्या आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद यकीनन आपको आपका जो ये कहानी है यकीनन आपका दिल छू लेगा। इसके लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक हस्बैंड वाइफ रहते थे नोएडा में। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे और वाइफ जो सुनीता नाम रहता है और हस्बैंड जिसका नाम राहुल रहता है, ये दोनों जो है वो नोएडा में रहते थे। और इनका जो राहुल का गांव था वो 70 किलोमीटर दूर था, जो कि इनको छुट्टी मिलती थी तभी दोनों लोग जो है वो सुनीता जो अपने ससुराल और राहुल जो अपने घर जाता था। राहुल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और जहां उसका गांव था वहां सिर्फ उसके माता पिता रहते थे। यहाँ से जो है राहुल हर उनकी जरूरत के सामान चीजें भेजता रहता था। बीच बीच में जब भी छुट्टी हो तो वो जाता था उनके पास और जो भी पैसे रहते थे वो उनको देता था। अपने माता पिता का काफी ख्याल रखता था, काफी अच्छे से उनको जो है वो पालता था। बहुत बार उसने ये भी कहा कि क्यों ना आप लोग शहर में आके रह ले। तब उनके माता पिता ने कहा कि नहीं, हमको यही ठीक है, हम गांव में जो है शुरू से रह गए तो हमको अब शहर में अच्छा नहीं लगेगा। पर वो उनको गांव का माहौल ही अच्छा लगा, इसीलिए वो गांव में ही रह गए। और सुनीता और राहुल जो है वो जॉब करते थे, इसके लिए उनको नोएडा में रहना पड़ा और यहाँ पे बीच बीच में जाते थे। अब जो है सुनीता और राहुल को छुट्टी मिली, होली की जो है वो छुट्टी मिली और वो एक हफ्ते के लिए जो है वो अपने गांव ससुराल जाते हैं। सुनीता अपने ससुराल जाती है। वहां जो है जैसे ही जाते हैं दूसरे दिन अच्छा सारे खुशनुमा जो है माहौल था। सास ससुर और जो है सुनीता और राहुल सभी लोग जो है एक डाइनिंग में बैठ के चाय पी रहे थे। अपने जो है बातचीत जो रहती वो करते हैं और हंसते खिलखिलाते एक परिवार था। तभी यहाँ पे सुनीता की जो सास रहती हैं, राहुल की माँ, राहुल को कहती है कि बेटा तुम जो है बहुत दुबले हो गए हो और बहुत ज्यादा तुम्हारे आंखों में जो है वो काला धब्बा सा छाया हुआ है, लगता है कि तुम खाने पीने में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। तब राहुल ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ऑफिस का वर्क इतना रहता है, कंपनी में इतना काम रहता है जिसके कारण मैं खुद पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तब यहाँ पे सुनीता की जो सास है वो कहती है कि शायद है कि सुनीता तुमको जो है वो टाइम से खाना नहीं देती है, इसके लिए तुम ऐसे हो गए हो। तब राहुल ने कहा कि नहीं सुनीता, मुझे बराबर जो है लंच डिनर सब चीजें कराती है, पर इतना जो है वो प्रेशर रहता है कि मैं खुद ही जो है अपने पर ध्यान नहीं देता हूँ, पर अब ध्यान जरूर दूंगा। तुमने टोक दिया तो अब जरूर ध्यान दूंगा। यही कुछ बातें होती है और उसके बाद जैसे छुट्टी बीत जाती है तो फिर से सुनीता और राहुल जो है वो चले जाते हैं अपने शहर। और यहाँ पे जो है अब जो है फोन में बातचीत होती रहती है और यहाँ पे सुनीता और राहुल के जाने से थोड़ा उसके सास ससुर जो है वो काफी उदास थे, पर उनको ये पता था कि फिर छुट्टी मिलेगी, टाइम मिलेगा तो जरूर आएंगे। ऐसे ही बीच में आना जाना ऐसे लगा रहता है। अब यहाँ पे जो है दीपावली की छुट्टी आ गई, जो है 5-6 महीने बीत गए। अब दीपावली की छुट्टी आई, तभी यहाँ पे सुनीता ने कहा कि अब जो है पूरी तैयारी तुम जो है वो कर लेना, सारे काम जो है वो अपने फिनिश कर लेना, ताकि हम जब दीपावली में चले गांव तो कोई ऐसा काम का प्रेशर ना रहे और छुट्टी हम अपनी एंजॉय करने चले। तब यहाँ पे राहुल ने कहा कि ठीक है, देखते हैं कि क्या कैसे जो है मैनेजमेंट बनता है। यही चर्चाएं चल रही थी और यहाँ पे जो है उसी दिन जो है राहुल के बॉस रहते हैं वो कहते हैं कि राहुल, सारे स्टाफ को तो मैंने छुट्टी दे दी है, पर काम बहुत ज्यादा है जो कि मैं अकेले मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तुम जो है कुछ दिन और रुक लो,
जो है छुट्टी के 2-3 दिन जो है वो तुम यहीं पे रहना पड़ेगा और तुमको जो है काम देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है जिसको मैं अकेले मैनेज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे राहुल को ऐसा लगने लगा कि शायद है कि मेरी छुट्टी जो है वो कैंसिल हो गई है। और यहाँ पे उसने काम को देखते हुए ज़्यादा बॉस पे प्रेशर भी नहीं बनाया कि मुझे जाना ही है गाँव। तब वहाँ पे आता है रोब और सुनीता से कहता है कि शायद है कि तुमको इस बार दीपावली गांव में अकेले ही मनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी छुट्टी जो है वो लगभग कैंसिल है। तब यहाँ पे सुनीता कहती है कि हम कभी कभी तो गांव जाते हैं और तुम अब नाटक ये करने लगे हो। तब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बॉस ने बोला है और वाकई बहुत सारा काम है जो कि मुझे ही करने हैं, मेरे अंडर में ही वो काम है, तो सब जन चले जाएंगे तो काम कैसे पूरा होगा। तब यहाँ पे सुनीता कहती है कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी। तब वो कहता है कि चलो तुम जाओ, शायद है कि मुझे टाइम मिल जाए तो मैं फिर आ जाऊंगा, दीपावली के 1-2 दिन पहले ही आ जाऊंगा, पर आ जाऊंगा। ये प्रॉमिस, ये वादा करते हुए सुनीता जो है दूसरे दिन चली जाती है और राहुल यहाँ पे शहर में नोएडा में रह जाता है और वो अपने ऑफिस का काम करता रहता है। और यहाँ पे सुनीता जब गांव पहुंच जाती है, राहुल को फोन करती है और बताती है कि मैं गांव पहुंच गई। इधर सास ससुर के खुश हो जाते हैं कि जो है बहू आई है, और कि वाकई बहू जो है सुनीता जो है वो अपने सास ससुर का काफी ख्याल रखती थी और सास ससुर भी उसके बहुत ज्यादा सुनीता पर ख्याल रखते थे। तब यहाँ पे सुनीता जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी सास जो है वो कहती है कि बहू तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जो है चाय बना के लेके आती हूँ, तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी। तब यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं खुद बना लूंगी, आप बैठो, मैं खुद बना के लेके आती हूँ। तो हम तीनों जो है वो चाय पीते हैं। तब यहाँ पे वो सास जो है उसकी उठ के जबरदस्ती किचन की तरफ जाती है। तब यहाँ जो सुनीता रहती है वो कहती है कि नहीं आप बैठिए, हम चाय बना के लेके आते हैं, और उनको डाइनिंग में बिठा देती है और खुद चाय बना के फिर लाती है। तो उसके सास ससुर और वो बैठते हैं और पीते हैं और यही चर्चाएं करते हैं कि राहुल नहीं आया, इस कारण से राहुल जो है वो नहीं आया है। तब यहाँ पे बोलती है कि दीपावली के 1-2 दिन शायद है कि वो आ जाएगा, उसको छुट्टी मिल जाएगी, तो उसने वादा किया है कि वो आएगा। यही बातें चलती हैं और जो है इसी तरीके से सुनीता और अपने जो है काम में व्यस्त रहती है। सास ससुर को कुछ न कुछ नया जो उनको खाने का मन रहता है वो बनाती है और उनकी जो है सेवा करती है। सास के साथ ही वो सोती थी और वो उनके पैर दबा के सोती थी। एक आदर्शवादी, इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी, खुद जो है नौकरी करने के बाद भी, फिर भी अपने सास ससुर की इतनी जो है सेवा करती थी। कहीं ना कहीं उन लोग खुद सोचते थे कि हम इतनी अच्छी बहू जो है वो पाए हैं। दीपावली के 1 दिन पहले जो है 3 बजे रात को अचानक से सुनीता के फोन में एक फोन आता है। सुनीता जो है सोचती है कि अननोन नंबर किसका है, 3 बजे रात वो भी फोन आया है। तब यहाँ पे सुनीता फोन उठाती है और कहती है, जब वो बोलती है कि हेलो कौन बोल रहे हैं, तब वो बोलता है कि नोएडा के एक हॉस्पिटल से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे राहुल का एक्सीडेंट हो गया है और आप फौरन ही आ जाइए। तब ये बात सुन के उसकी पूरी नींद जो है वो गायब हो जाती है। खुद वो इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तब वो बाहर निकल के कमरे से और डिटेल में पूछती है। तब वो कहती है कि उनके सिर में ज्यादा चोट आई है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आ जाइए। यही चीजें वो सुन के काफी ज्यादा वो परेशान हो गई थी, काफी ज्यादा वो रोने लगी थी। पर वो सोच रही थी कि कहीं माता पिता जो मम्मी पापा हैं वो उठ न जाएं, कि उनको परेशानी हो, इस वजह से उसने बाहर हॉल में बैठ के रोना चालू कर दिया और फौरन ही अपने भाई को फोन किया और बताया कि राहुल का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है, हमको फौरन ही नोएडा जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके भाई भी 4-5 बजे के लगभग कार लेके जो है वो आ जाते हैं। जैसे ही कार आती है तो उसके माता पिता जो हैं वो जग जाते हैं और कहते हैं कि आज सुबह सुबह कौन आया है, शायद है कि राहुल आया होगा। इसी खुशी के जोश से जो है उठते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे सुनीता का भाई है और सुनीता काफी रो रही है। तब यहाँ पे उसके सास ससुर जो है वो पूछते हैं लगातार कि क्या हुआ है, कैसे है। तब वो बताती है कि राहुल का जो है वो एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जो है राहुल को देखना पड़ेगा कि क्या उसका ट्रीटमेंट है। फोन आया था मेरे पास 3 बजे रात, जो कि मैंने अपने भाई को बुला लिया और मैं तुरंत ही निकल रही हूँ। तब उसके माता पिता जो है, सास ससुर जो है वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम भी चलेंगे और देखेंगे कि क्या है। चारों लोग तैयार होते हैं और फौरन ही नोएडा के लिए निकल जाते हैं। नोएडा पहुंचने के बाद जो है वो डॉक्टर बहुत ज्यादा उसको जो है देखने नहीं देते हैं, एक एक जन को सिर्फ बाहर से देखते हैं, क्योंकि राहुल जो है वो आईसीयू में एडमिट हो चुका था और डॉक्टर बताते हैं कि उसके हाथ पैर में ज्यादा चोटें आई हैं और सिर में सबसे ज्यादा चोट आई है, जिससे उसका काफी ज्यादा ब्लड जो है वो निकल चुका है।
यहाँ पे ये चीजें आगे की और चीजें नहीं बताते, तभी सुनीता के जो है वो माता पिता आते हैं, और सुनीता के माता पिता आते ही सुनीता देख के और ज्यादा रोने लगती है। और रोने के बाद यहाँ पे सुनीता के जो है समझाते हैं सब लोग कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ जो है नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखो, यही दिलासा जो है वो सुनीता को दे
उसके कंपनी जहाँ वो काम करती थी वहाँ से फ़ोन आता है और बोलते हैं कि आप ज्वाइन कब कर रहे हैं। तब यहाँ पे सुनीता सारा हाल बताती है तो उसके बॉस बोलते हैं कि पता चला कि हाँ राहुल की ऐसी डेथ हो चुकी है, पर तुम क्या ऑफिस नहीं आओगी, एक दिन के लिए तो तुम आओ। तो यहाँ पे जो है सुनीता एक दिन के लिए नोएडा जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे अब नौकरी नहीं करना है क्योंकि मुझे अपने सास ससुर को संभालना है। तब यहाँ पे जो है वो उसके बॉस बोलते हैं कि क्यों ना तुम अपने घर से ही काम करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा वर्क दूंगा जो कि तुम अपने लैपटॉप से कर सकती हो और उतना तुम मैनेज कर लोगी तो तुम्हें उतनी ही तनख्वाह मिलेगी। तब ये सुनते ही सुनीता कहती है कि अगर आप ऐसा करके देंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं जो हमारी पूरी हो जाएंगी इस पैसों से। तब यहाँ पे जो है उसके बॉस भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम ऑनलाइन ही घर बैठे ही काम करना। और उसको जो है वो उसी दिन जो है वो चली जाती है और उसको घर से ही काम करना पड़ता था और घर से ही वो पूरा मैनेज करती है, सास ससुर का देखभाल करती, जितना हो पाता उससे उतना उसको जो है सास ससुर को खुश करने की कोशिश करती, पर अंदर ही अंदर वो खुद ही खोखली हुई जा रही थी और ये अनुभव जो है वो सास ससुर को हो रहा था। धीरे धीरे 2 से 3 साल बीत गए थे, पर यहाँ पे सास ससुर की अब ऐसी कंडीशन हो गई थी कि दोनों जो है वो सब कुछ बिस्तर में ही करते थे, उनका सुसु पोटी सब बिस्तर में ही होता था। ये देख के जो है उसके जो है बहू को बहुत जो है तरस आता था। बहू जो है वो सब कुछ करती थी पर सास ससुर को ये अच्छा नहीं लगता था और वो सोचते हैं कि हम लोग की ऐसी दुर्दशा हो रही है, जो कि हमारी बहू ने सारी चीज़ें जो है वो कर रही है, उसको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फिर भी वो हम लोग के लिए सब कुछ ये कर रही है, हमारा बिस्तर साफ कर रही है, सब कुछ कर रही है। तब ये दोनों लोग जो है वो चर्चा करते रहते हैं। तब एक दिन सोचते हैं कि क्यों ना अपनी सुनीता को जो है मुक्ति दे इस सब चीज़ों से, क्योंकि वो हम लोग का साथ तो नहीं छोड़ेगी, पर हम लोग का ऐसे जो है ना हम लोग को मौत आ रही है और ना हम लोग जो है वो अब इस तरीके से ठीक हो पाएंगे, अब हमको सब बिस्तर में ही करना है, तो क्यों ना हम सुनीता को अपनी बहू को थोड़ा सा शायद रिलैक्स दे, थोड़ा सा रेस्ट दे। और दोनों लोग जो है उसी रात एक सुसाइड नोट लिखते हैं और सुसाइड नोट लिखने के बाद दोनों लोग जहर पी लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है सुनीता रोज की तरह जाती है और चाय बना के जो है डाइनिंग में रखती है और अपने सास ससुर को ढूंढती है। ढूंढने पे उसको दिखता है कि एक जो चिट्ठी है वो डाइनिंग में रखी है। डाइनिंग से जैसे वो चिट्ठी उतारती है तो देखती है, पढ़ती है और वो उसमें लिखा था कि बेटा तुमने हमारी बहुत सेवा की, एक बहू ने हमको एक ऐसी बहू मिली जो कि बेटी से भी बढ़ के थी, बहुत तुमने हमारी सेवा की, पर अब जो हम लोग की दुर्दशा हो रही है वो जो तुम हमारा कर रही हो सारी चीज़ें, बिस्तर जो है वो साफ कर रही हो, हम लोग को साफ कर रही हो, हमारा सूसू पॉटी सब फेंक रही हो, जो कि हम लोग से देखा नहीं जा रहा है और हम लोग को ना मौत आ रही है, इसके लिए हम लोग खुद अपने मन से जो है वो ये सब चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, इसके लिए हम जहर खा रहे हैं और दोनों लोग जो है वो जहर खा के मर रहे हैं। और तुम बहुत अच्छी थी, तुमने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा था, तुम हमेशा खुश रहो बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, यही लिख के जो है सुसाइड नोट यही लिखा था। और जैसे ही ये सुनीता ही पढ़ती, फौरन चिट्ठी को फेंक के और जाती उनके कमरे की तरफ। जैसे ही कमरा गेट खोलती है तो देखती है कि दोनों लोग मरे पड़े हुए हैं। वो ये चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा टूट जाती है और वो बोलती है कि आप लोग मेरे लिए एक सहारा थे, आप लोग ऐसा क्यों करें, आप लोग की सारी सेवाएं मैं कर लेती, पर आप लोग ऐसा क्यों कर लिए, आप लोग एक उम्मीद थी मेरे लिए, जब तक थे मैं आप लोग के साथ रहना चाहती थी। ये चीज़ें कह के काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। आस पड़ोस के लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उनका जो है सारी चीज़ें क्रियाक्रम ये सारी चीज़ें होती हैं। वो सब होने के बाद 20-25 दिन बाद वो गांव में ताला मार के और फिर नोएडा में अपनी नौकरी जो है वो करने आ जाती है। और सुनीता जो है अब दूसरी शादी से भी इनकार करती है कि मैं अकेले ही रहूँगी, मुझे कोई शादी ये सब चीज़ें नहीं करनी है। इस तरीके से बड़ी कहानी थी। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।